सुजुकी के सेगमेंट के ऊपर चूँकि अब बात हो ही रही है और यूज़ कार पे हो रही है, तो हम अब आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, हमें वक्त मिला है सैयद उमर रहमान साहब से, जो हेड ऑफ रिटेल एसेट्स हैं ऑटोज़ फ्लीट और इंस्टीट्यूशन सेल्स के दुबई इस्लामिक बैंक को लीड करते हैं और इस पूरे एरिया को देख रहे हैं कंज्यूमर फाइनेंस के, जहाँ पे ये गाड़ियों की किस्तों पे दी जाती है और क्या टर्म्स किस तरह दी जा रही है और ये क्या सहूलत है जो कस्टमर्स के लिए बनती है। हम उमर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये बताएं कि एक तो उनका नेटवर्क कहाँ तक है, दुबई इस्लामिक कहाँ तक, किस किस शहर में मेनली ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो गाड़ी लीज करा सकते हैं या फाइनेंस करा सकते हैं, और दुबई इस्लामिक बैंक ही क्यों बेस्ट ऑफर दे रहा है सुजुकी के कस्टमर्स को। क्योंकि हमें ये पता है कि चंद पाया के बैंक जो है वो पाकिस्तान में, उनमें दुबई इस्लामिक बैंक का शुमार भी है, जो कि फाइनेंसिंग में काफ़ी अपना फोकस रखते हैं और हमेशा लीड करते हैं मार्केट को नए नए ऑप्शंस लेके आने में। बाकी बैंक भी करते हैं, लेकिन चूँकि दुबई इस्लामिक बैंक है, कन्वेंशनल बैंक की अपनी एक ज्यूरिस्डिक्शन है और इस्लामिक की अपनी, तो विद इन इस्लामिक दुबई इस्लामिक नेटवर्क और कस्टमर को कैसे बेनिफिट देता है, और स्पार्क सुजुकी के साथ आपका अलाइंसेस हैं तो वो क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वकील भाई, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप आप खैरियत से होंगे, आपकी ऑडियंस अच्छी होगी। लेट्स split the questions in segments and we'll go one by one on these things. Firstly, the Dubai Islamic Bank जो है, as you know, एक 100% owned subsidiary है of Dubai Islamic Bank, Dubai, and DIB Dubai was founded in 1973. Pakistan license was issued in 2005. Commercial operations commenced in 2006, and DIB has been doing auto financing since 2007 Jan. So we are one of the few banks जो consistently auto financing करते रहे हैं over the past 15-16 plus years, and we have a sizable portfolio. It was a specialized bank है as far as consumer banking is concerned, autos, home finance, lately personal finance, fleet financing के अंदर अच्छा बड़ा portfolio, 3-4 बैंक हैं जिनके अंदर हम बड़े प्लेयर शुमार होते हैं इस चीज़ के अंदर। वी हैव क्लोज टू 235 ब्रांचेस। हम जो कोर सिटीज़ हैं उसमें हमारी प्रेजेंस ज़्यादा है, लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, और उसके अलावा जो सेकेंडरी हब्स हैं, टेरिटरी हब्स हैं, 3rd-4th ईयर सिटीज़ हैं। तो अगर ऑल सिटीज़ को कंबाइन कर लें तो DIB की प्रेजेंस जो है वो कोई 62 शहरों के अंदर है, जिनमें से 55 शहरों के अंदर हम ऑटो फाइनेंसिंग ऑफर करते हैं, और नेचुरली उसका स्प्लिट जो है वो साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ के बीच में इन रिस्पेक्ट टू दी पॉपुलेशन एंड ऑल। अच्छा, अब आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाएँ, विच इज़ स्पार्क सुजुकी। स्पार्क सुजुकी इज़ द पायनियर, इज़ द लीडिंग OEM in Pakistan. They cater to the largest segment, and वो largest segment में उन लोगों का भी शुमार होता है, उस तबके का भी शुमार होता है जो अपनी पहली गाड़ियाँ लेते हैं। उनकी प्राइस सेगमेंटेशन, उनकी पोजीशनिंग, उनकी गाड़ियों की यूटिलिटी, उनकी गाड़ियों का साइज़, उनकी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी, देयर ओन पोजीशनिंग एंड द कैपेसिटी, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। अच्छे वक्तों में ये 1,30,000 1.5 लाख तक गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने की इस्तात रखते थे। तो इनका साइज़ जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत आला है, एज इन लाइन विद दी ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की कैपेसिटी। अच्छा, अब उसके अंदर ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी ज़्यादातर ये होती हैं 1000 cc, 800 cc। तो इनके पास जो 3-4 वेरिएंट्स हैं, स्विफ्ट है, वैगन आर है, ऑल्टो है, ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है, और ये सिर्फ कोर सिटीज़ में ही नहीं, ये जो रिमोट सिटीज़ होती हैं उधर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और क्योंकि रिलायबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इनका आफ्टर सेल नेटवर्क, इनका 3S का नेटवर्क वो इतना ज़बरदस्त है, इतना बड़ा है, विद आई बिलीव कोई 80+ 3S का नेटवर्क है। तो वो बहुत सारी नॉन कोर सिटीज़ के अंदर भी एक जाल की तरह फैले हुए हैं,
और जैसा मैंने पहले बयान किया कि फ्यूल एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें, रीसेल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का एग्जिस्ट करना, ये सारी चीज़ें इनको एक वक्त देती हैं बाकी सारी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, कंसिडरिंग पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसके लिहाज से। अच्छा, इनके पास फिर एक सर्टिफाइड यूज्ड कार प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर पाक सुजुकी जो है वो खुद से, इनके डीलर्स जो हैं वो सर्टिफाई करते हैं गाड़ियों को और गाड़ियों को ख़रीद भी लेते हैं। और उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट था जहाँ पे ये उन गाड़ियों को ट्रेड इन करके, यानी आपसे आपकी पुरानी सुजुकी या कोई भी और गाड़ी ले लेते थे और आपको नई सुजुकी जो थी वो प्रायोरिटी डिलीवरी पे दे देते हैं। इस वक्त प्रायोरिटी डिलीवरी तो एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल्स एंड ऑल दोज एलिमेंट्स हैव इम्पैक्टेड द प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड द रॉ मटेरियल एंड किट्स की इम्पोर्ट एलिमेंट्स को। लेकिन इनका जो नेटवर्क है या इनकी जो कैपेसिटी है वो आज भी कदरे ज़्यादा है। तो जो मैंने पहले वाले आपके पहले और दूसरे का जवाब दिया सवाल का, कि जो इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंसिंग के ऊपर, ये वो तबका है जहाँ पे फाइनेंसिंग का रेट रिविजन का तो इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन बकिया चीज़ों का इम्पैक्ट कम है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक गाड़ी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की हो गई तो कीमत में 50 लाख रुपए का इम्पैक्ट है। पहले एज अ पॉलिसी उसने उस गाड़ी के अंदर 30 लाख रुपए फाइनेंसिंग इक्विटी पे करनी थी, तो अब उसने उस गाड़ी के अंदर 30 लाख की फाइनेंसिंग लेनी है, तो 70 लाख रुपए की वो इक्विटी देगा। और फिर जब वो 70 लाख रुपए की इक्विटी देगा तो उसका 30 लाख है, उसके ऊपर उसको फाइनेंसिंग के अलग रेट का इम्पैक्ट, ये रेट अभी 18 साढ़े 18% चल रहा है काइबॉर, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं। इसी को आप कंपैरेटिव टर्म्स में लेकर आ जाएं एक सुजुकी ऑल्टो के ऊपर, जिसकी कीमत लेट से 13 लाख रुपए थी और आज 25 लाख रुपए है, तो 13 लाख रुपए के ऊपर उसने 20% पहले ही पे करना था, जो कि 2,60,000 रुपये होता था। अब वो 30% पे करेगा, जो कि 25 लाख रुपए को 7.5 लाख रुपए बन जाएगा। तो येस, इम्पैक्ट उसको पड़ा उसके इक्विटी आउटफ्लो के टर्म्स के अंदर, लेकिन कदरे कंपैरिजन के अंदर ही इज स्टिल बेटर ऑफ। तो वो जो फाइनेंस वर्दी कस्टमर्स थे वो आज भी एक परसेंटेज आउट ऑफ द पाई इज स्टिल एलिजिबल। और जब आप इसको फैक्टर इन करते हैं इनकी अपनी कैपेसिटी के साथ, इनकी अपनी रीच के साथ, तो ये चीज़ें मुफीद साबित होती हैं कस्टमर्स के लिए। फिर क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ियों का रवानी में भी एक इम्पैक्ट है और इम्पोर्टेड गाड़ियों को मना कर दिया है रेगुलेटर ने फाइनेंस करने से उस पीआरस की रिवीजन के हिसाब से, तो जो छोटी गाड़ी का कस्टमर है जो फाइनेंसिंग लेना चाहता है वो पाक सुजुकी को तरजीह देता है। फिर रह गई DIB। DIB हैज़ बीन अ क्लोज एसोसिएट, वी वर्क विद ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, सो वी वर्क विद पाक सुजुकी एज वेल, क्योंकि हमने पाकिस्तान में ऑपरेट करना है और पाकिस्तान की इनकम के लिहाज से जो बड़ा टारगेट ऑडियंस है वो छोटी गाड़ियों का ही है, तो हम भी उसको सेगमेंट को केटर करने की कोशिश करते हैं। और उसको सेगमेंट को केटर करने के लिए हमारे पास भी पोर्टफोलियो के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक होता है जो कि छोटी गाड़ियों का होता है या पाक सुजुकी के वेरिएंट्स का होता है या यूज्ड गाड़ियों का होता है। और DIB पिछले 2 साल से इनका जो सर्टिफाइड यूज्ड कार प्रोग्राम है उसके अंदर इनका प्रेफर्ड पार्टनर भी रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो DIB has been working with them and DIB intends to work more aggressively with them, because till such time that the economy normalizes and these rates normalize, तो ये सर्विस के एंगल से, क्लाइंट सर्विसिंग के एंगल से, बेनिफिट के एंगल से ये सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अच्छा, ये जो यूज्ड कार सेगमेंट होता है ये बैंकों के लिए हमेशा से एक चैलेंज्ड एरिया रहा है और आई वुड से कि थोड़ा सा टफ सेल होता है इन द सेंस कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वाला पीस, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन, गाड़ी की अपनी वेरिफिकेशन, गाड़ी की वैल्यूएशन, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, गाड़ी सस्ती है, महंगी है, बंदे ने कितने में ख़रीदी है, बैंक उसको कितने की वैल्यूएट कर रहा है, ये एक एलिमेंट होता है। दूसरा एलिमेंट होता है कि उसके पेपर्स। पाकिस्तान में ऐसा इन द पास्ट इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन फेक होते हैं या कभी कभी गाड़ी फेक होती है।
तो जब आप फाइनेंसिंग की ज़िम्रे में जाते हैं तो आपको ना ये सारी की सारी चीज़ें असेस करनी होती हैं। तीसरी चीज़ होती है, जो बंदा गाड़ी बेच रहा होता है तो उसको ये अर्जेंसी होती है कि उसको पैसे मिले, क्योंकि ऑब्वियसली उसने वो अपनी चीज़ डिस्पोज ऑफ कर इसलिए रहा है कि या तो उसका कारोबार ये है या उसने वो चीज़ बेच के कोई दूसरी चीज़ लेनी है, तो उसकी आगे की डील के अंदर ताख़ीर हो रही होती है, तो वो चीज़ मौखर नहीं कराना चाहता, तो ही वांट्स द डील टू बी डन एसएप। ये सारे चैलेंजेस को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको एक बड़ा रोबस्ट किस्म का सिस्टम चाहिए जो इस सब चीज़ को लेके चले। तो जनरली दिस इज द बैंक्स दैट डू डील इन यूज्ड कार सेगमेंट, दे ऑपरेट इन दिस मैनर। DIB बिकॉज ये काम बहुत टाइम से कर रहा है और हमारा प्रेफर्ड सेगमेंट रहा है यूज्ड कार, तो हमारी USPs में ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि हमारा प्रोसेस I won't call it very speedy in the sense, but it is robust in the sense that we cover all ends. और वो बैंक के भी बेस्ट इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर रहा होता है और कस्टमर के भी इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर रहा है। इवेंचुअली द बायर हैज़ टू बी सेव गार्डेड। तो हमारी USP है कि आपके पैनल के ऊपर जो है वो अच्छे डीलर्स होते हैं जिनको पता होता है, आपके पास वैल्यूएशन एजेंसीज होती हैं, तो दे वैल्यूएट द कार। वंस द कार हैज़ बीन evaluated and the customer has been financially assessed to be worthy to be given financial exposure, तो वो अपने फाइनेंसिंग की प्रोसेस के लिए इक्विटी जमा कराता है, बैंक उस केस को प्रोसेस करता है, क्लोज करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन कस्टमर की इक्विटी बैंक फाइनेंसिंग क्रिएट करता है, फाइनेंसिंग के फंड रिलीज करता है, और आपका बीच के अंदर एक वेंडर होता है जो इन डॉक्यूमेंट्स को उठा के गाड़ी को रजिस्टर करता है, ट्रांसफ़र करता है इंडिविजुअल के नाम पे या बैंक के नाम पे, और बैंक का चार्ज लगा के फिर आगे पेमेंट रिलीज कर देता है इन अ स्पीडी मैनर। तो दिस इज समथिंग दैट DIB डज in a speedy manner, robust manner, which helps the customers, and it is one of the bigger USPs that the financial institutions have. Well, DIB would rate pretty high on that. दूसरा चीज़ है कि DIB का अपना डीलर नेटवर्क, डीलर प्रेजेंस जो है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द बैंक इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो आपके पास यूज्ड कार के डीलर्स भी हैं, 3S तो तकरीबन सारे ही हैं, और जो सर्टिफाइड यूज्ड कार्स के डील करते हैं वो भी हैं। और अब DIB जो है, DIB इसके अंदर इस वाले स्टेज में खैर पायनियर नहीं होगा, हमसे पहले एक आध बैंक ये स्टेज कर चुके हैं, बट DIB विल सून बी प्रोसेसिंग द पेमेंट मैकेनिज्म ऑल्सो इन अ स्पीडी मैनर, ताकि कस्टमर जो गाड़ी ख़रीद रहा है जिस बंदे से, उसको ये कंफर्ट दिया जाए डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से और प्रोसेस के एंगल से कि उसका सारा का सारा काम स्पीडीली हो जाए। आज एक प्रोग्राम के इख्तिताम पे सैयद उमर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आज टाइम दिया और हमें बहुत डिटेल में दुबई इस्लामिक बैंक के मुतालिक बताया, और दुबई इस्लामिक बैंक की जो ऑफ़र मुनफरिद ऑफ़र है ऑटो लोन्स के ऊपर, स्पेशली पाक सुजुकी मोटर्स के साथ, और सुजुकी की गाड़ियाँ जो है ना सिर्फ नई बल्कि पुरानी यूज्ड कार सेगमेंट के अंदर कस्टमर्स को कैसे दी जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है और वसी तजर्बा रखता है दुबई इस्लामिक बैंक कार फाइनेंसिंग के अंदर, और यूज़ कार जो है वो उनका काफ़ी एक डेवलप्ड प्रोडक्ट है जिसको वो कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कस्टमर्स जो है उससे इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद होंगे और मज़ीद अपनी इंक्वायरीज़ के लिए दुबई इस्लामिक बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, और हमारे पेज पे भी वो अपनी क्वेरीज़ जो है वो दे सकते हैं, ताकि हम मज़ीद जो है आगे इंफॉर्मेशन अगर कोई पहुंचनी कस्टमर तक वो दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।